चलिए स्टार्ट करेंगे। दो प्रकरण के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले प्रकरण थाना हंडिया से है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और यदि जो लोग आने वाले हैं फटाफट बता दो उनको बताना है। तो विल स्टार्ट। थाना हंडिया में अपराध क्रमांक 64/25 है, जिसमें 10.5 kg गांजा पकड़ा गया है थाना हंडिया में सीआई तबरेज़ी की टीम के द्वारा। और इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य आरोपी जो है राकेश बिछानिया, जो कि ग्राम जोगा का रहने वाला है, और दूसरे 2 आरोपी इसमें जो है वो सप्लायर हैं। उनमें से एक का नाम है आबिद खां, पिता शाकुर खां, जो कि निवासी अदवास है, जो कि सतवास थाना देवास क्षेत्र का रहने वाला है। और तीसरा आरोपी है जो वहीद खान है, जो भी सतवास का रहने वाला है। तो ये तीनों आरोपी ग्राम जोगा के पास बैक वाटर्स में 10.5 kg गांजे के साथ पकड़ाए गए हैं। इसमें यदि मैं इंडिविजुअली बात करूं कि किसके पास कितनी कैपेसिटी में माल मिला है, राकेश बिछानिया, पिता शंकर बिछानिया, उम्र 30 साल, इनके पास 2 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल प्लेटिना और एक एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया गया है। आबिद खान से 2 किलो गांजा और एक सफेद रंग की ऑल्टो कार जब्त की गई है, और एक इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा भी जब्त किया गया है। वहीद खान से 6 किलो गांजा, 500 ग्राम, 6.5 और लाल रंग की पैशन फ्रूट जब्त की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें कि व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, और इन मोबाइल फोन की जांच भी होगी कि इसका नेटवर्क क्या है। अभी तक हमने पता लगाया कि ये हंडिया में देवास के माध्यम से लाते थे, और आगे पीछे जाके देखेंगे कि कहाँ से इसका सोर्स उत्पन्न होता है और वहाँ तक पहुँचेंगे। तो कुल टोटल यदि मैं बात करूँ कि इसमें कितना अमाउंट की जब्ती है, तो वो है 4.66 लाख रुपये की इसमें जब्ती है। और इन तीनों आरोपियों को आज न्यायालय पेश किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। मैं धारा बोले तो 8/20 एनडीपीएस एक्ट की बनती है। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं इस प्रकरण के बारे में। सर, 2 दिन पहले जो 4 लोग पकड़ाए थे गांजा के साथ में, उनका संबंध है क्या? नहीं, वो एक अलग मैटर है, और उसमें सिविल लाइन की भी अभी हम इस चीज के बाद हंडिया वाले के बाद उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो भी एक बहुत अच्छा केस है। हाथरस का मैटर है वो। हाथरस की एक गैंग हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर, नरसिंहपुर और आसपास के अन्य जिलों में एक्टिव थी, और ये गैंग गांजे को लेकर कैसे यूपी से एमपी में गांजा लेकर आते थे और तरह तरह की चोरियां, क्राइम यहाँ पे करते थे। तो हाथरस के 4 आरोपी नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें राजपिता कालीकरण जाति अहेरिया, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम मिर्जापुर, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश है। वीरेंद्र पिता शंकर लाल जाति अहेरिया, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम रमना, मिर्जापुर थाना बाबागढ़, जिला एटा, उत्तर प्रदेश है। सुधीन सिंह पिता दिवाली लाल जाति अहेरिया, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम रमना, मिर्जापुर थाना आवागढ़, जिला एटा। और प्रताप पिता वीर सिंह जाति अहेरिया, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम मिर्जापुर, जिला हाथरस। इन 4 लोगों से सिविल लाइन पुलिस ने 7.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जो करीब 1,05,000 की उसकी वैल्यू है। तो ये एक प्रकरण 18/2/25 का था। और जो मैं कल का प्रकरण बता रहा हूँ वो ये क्योंकि हम पीछे नहीं ले पा रहे थे इसको बाद में चला बाद में करेगा कैमरे रिकॉर्डिंग। और हाथरस में भी मिर्जापुर है। तो ये मिर्जापुर के लोग जो है वहाँ लगभग अधिकांश ग्रामीण जो है वहाँ के इसी प्रकार का काम करते हैं। वहाँ से अवैध सामग्री लेकर आते हैं, गांजा वगैरह मादक पदार्थ यहाँ बेचते हैं और यहाँ से रिटर्न होते हैं। तो ये बसों में चोरियाँ भी करते हैं। इन्होंने अपने कथनों में हमें बताया है कि ये
बस में जो है बैग कटिंग का काम करते हैं, और बैग कटिंग का काम करते हैं जिसमें मुख्य रूप से शादी विवाह के तारीखें जब होती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, और जब शादी के प्रोग्राम होते हैं तो महिलाएं जो हैं अपने गहने जो है बैग में लेकर बस में सफ़र करती हैं। तो ये बस में जो है पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही बस वहाँ से चलती है तो इनके साथी 4-5 साथी लोग रहते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, और जो पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति रहता है वो उसकी कटिंग कर लेता है और उसमें हाथ से सामग्री निकाल लेता है, ज्वेलरी वगैरह, और लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ये इनसे हमें जानकारी करनी है कि ये पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय हैं। वहाँ से मिर्जापुर से आते हैं, टीम बनाकर रहते हैं, और ये घटना करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ये एक टीम हमने पकड़ी है, जिसे हम पूछताछ की, तो इसमें यहाँ की कई चोरियों का भी खुलासा हुआ है। वो सर आपको बताएंगे उसके बाद कुछ। इसमें होशंगाबाद जिले में भी इन्होंने चोरियां कबूल की हैं, विदिशा में भी चोरियां कबूल की हैं, और अन्य जिलों में भी ये एक्टिव रहे हैं। जब हमने इनकी जानकारी से अच्छी पड़ी पूछताछ की तो करीब 1 महीने से ये मध्य प्रदेश की मध्य भारत जो क्षेत्र है हमारा, जिनके जो 6-7 जिले हैं इसमें काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और विशेषकर इसमें सिविल लाइन पुलिस, कोतवाली पुलिस, और हमारी जो इकाई है SBP सब डिवीजन, इसमें जो इन लोगों को पहले पकड़ा, इस केस को डेवलप किया, एक एक करके जो पकड़ते गए इनको, तो उससे ये पूरा केस खुला है। इसमें हम आगे भी और चीज़ें बताएंगे आपको। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? प्रेस नोटिस का आपको सिविल लाइन ये देंगे, इसमें अभी कॉपी और प्रिंट आउट करा लो। इनका क्या ट्रेंड रहता है, ये जैसे शादियों का समय आ गया, क्योंकि मैं पहले भी बताया हरदा एक बहुत संपन्न जिला है, तो यहाँ शादियों का बड़ा अच्छा माहौल भी रहता है। तो यहाँ पर ये गैंग आई हुई है हाथरस से, और यहाँ पर तरह तरह की इलीगल एक्टिविटीज ये कर रही थी। इन्होंने चोरियों के प्रयास किए हैं, डकैती के प्रयास किए हैं, और इन्होंने आसपास के जिलों में, न केवल हरदा, होशंगाबाद में भी केस प्रकरण सामने आया है, तो इन्होंने किया है, और इन्होंने कबूल भी किया है, यहाँ पे अपने मैमो में भी खुला है। तो ये क्या करते हैं कि ये निकलते हैं उस जगह में जाके कोई मकान ले लेते हैं, जैसे आपके यहाँ बंगाली कॉलोनी हो गई, किसी का मोहल्ला हो गया, 5 वार्ड हो गया, ऐसी जगहों पे कमरा रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं और प्रयास करते हैं किसी न किसी प्रकार की चोरी में इन्वॉल्व होने का। ये बड़ा ही टिपिकल क्राइम है जो टीम ने पकड़ा हुआ है। मैं टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बढ़ते बढ़ते मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े टफ केसेस को भी वो क्रैक कर रहे हैं, और लगातार जो बाहर की गैंगे हैं उनको हम हरदा में पकड़ भी रहे हैं और बाकी जिलों को भी पकड़ के दे रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आसपास के जिलों की चोरियाँ भी हम बता रहे हैं कि आपके यहाँ चोरी इसने की है। ये बड़ा टर्निंग अराउंड है हरदा पर कि न केवल हम अपनी चोरी, जैसे हमने पारदियों में जब पकड़ा, पारदियों ने उसके बाद एक भी चोरी करी हरदा में। हमने आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पारदियों में हमने कॉन्फ्रेंस लेना चाह रहा था बीच में, बट व्यवस्था इतनी हो गई थी कि CM साहब का प्रोग्राम था और अन्य चीज़ें थी, तो टोटल उसमें कुछ आप बताएंगे कि कितनी रिकवरी हुई? करेंगे और उसमें भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे जिले में अभी तक मैं अभी क्योंकि फरवरी चल रहा है और नवंबर दिसंबर से देख रहा हूँ कि एक भी चोरी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुई। एक भी जैसे पहले लगातार हो रही थी, आप देख रहे थे कि किसी के यहाँ कब हो गया, और पारदियों की चोरियां बंद हो गई। वो गैंग पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है। तो पारदी गैंग नेस्तनाबूद हो गई है आपकी हाथरस गैंग, जो कि क्या कहते हैं हाथरस गैंग से अहिरिया कास्ट के लोग हैं, अहिरिया के लोगों को भी हमने क्लोज कर दिया है। अब प्रॉपर्टी ऑफेंस में हरदा एक प्रकार से मध्य प्रदेश के टॉप जिलों में है। आज मध्य प्रदेश पुलिस के 52 जिलों में मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जिला है। अपने साइज के हिसाब से इतनी रिकवरी कराई है।
सिंचित एरिया और सफल एरिया है और प्रॉस्पेरस एरिया है, और यहाँ के किसानों को वो क्रेडिट जाता है कि वी आर वेरी प्रॉस्पेरस। अच्छा सर, ये इंदौर और भोपाल में सरकारी बेस हो गए, तो ये अधिकतर खतरा में आ गए, तो क्या इनको देखा जा रहा है, इनकी आइडेंटिटी और चेक की जाएगी? नहीं है। अगला प्रकरण मैं बताना चाहूंगा, तिब्बती थाने में कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तिब्बती थाने में कल रात को डकैती की तैयारी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग राधा स्वामी सत्संग के पास छिदगांव रोड है, वहां पर डकैती की तैयारी कर रहे थे और इनसे एक बका, सरिया, लाठी, रॉड, पिस्टल जब्त किए गए हैं। और जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो ये इन्होंने कबूल किया है कि ये डकैती की तैयारी कर रहे थे, डकैती डालने वाले थे। और ये जो 6 लोग हैं, इनके नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। ये हरिशंकर निवासी एटा यूपी, कोमल अटेरिया, मुकेश अटेरिया, अहेरिया, गौरव शर्मा, रामपाल, राजपाल अहेरिया, श्रीनिवास अहेरिया, ये 6 लोग जो हैं ये भी हाथरस के रहने वाले हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इनको भी तिब्बती पुलिस ने कल गिरफ्त में लिया है और 4 लोगों को हाथरस के सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। तो टोटल 10 लोग हाथरस के इन दिनों में जेल में भेजे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एक मतलब नेशनल न्यूज है कि अंतरराज्यीय गिरोह हाथरस का हरदा में पकड़ा गया है। इसमें मैं यूपी के बदी से भी कहूँगा कि वो भी बताएं कि कल रात की कार्रवाई क्या होगी। कल रात में टिमरनी में मुखबिर सूचना मिली कि छिदगांव रोड पर एक निर्माणाधीन मकान है कमलेश राठौर का, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी टिमरनी ने विभिन्न टीमों का गठन किया और मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर टीम बनाई, दबिश दी और उनकी पहले बात सुनने की कोशिश करी। तो वो ये योजना बना रहे थे कि सुमित मिश्रा का पेट्रोल पंप है, रात भर खुला रहता है, क्यों ना इसमें डकैती डाली जाए। टीआई ने 3 टीमों का गठन किया और घेराबंदी करके होशियारी से उनको दबोचा। जब उनको दबोचा उनसे पूछा तो उनके पास से जो हरिशंकर था उसके पास से हमको एक पिस्टल मिली है। हमने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी करी है और अन्य जो 5 लोग इसमें पकड़े गए डकैती की योजना बनाते, सभी के पास से अलग अलग हथियार, किसी के पास से रॉड, किसी के पास से सरिया, बका, इन सब के साथ हमको आरोपी मिले हैं। क्योंकि ये लोग डकैती की योजना बना रहे थे, इसलिए पुलिस द्वारा इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। कल रात में ही हमने इनका FIR भी करी है। पूछताछ पर हमको ये पता चला कि ये जो सभी लोग थे हाथरस के ही रहने वाले हैं। इसमें से गौरव शर्मा है, वो एटा का है, सभी यूपी के लोग हैं। काफी दिनों से ये हरदा होशंगाबाद क्षेत्र में घूम रहे थे। सिविल लाइन से भी कोऑर्डिनेट करने पर पता चला कि ये बैक कटिंग टाइप के अपराध करते हैं, डकैती करते हैं। तो इसलिए हमने अभी फिलहाल इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। नहीं कुछ ये डकैती की योजना से हुए थे। ये बसों में कोई हींग बेचता है, कोई टॉर्च बेचते हैं, इस तरह से बेचते हैं। कई बार बैक कटिंग भी करते हैं और डकैती भी करते हैं। ये गुड़िया के बाल बेचते हैं, कोई हींग दाना बेचता है, इस तरह के बाल करते हैं। और बेचने का कोई बहाना करते अपराध देखिए, ये जो सारे टेम्पररी काम होते हैं, दिखाने के होते हैं, नजर इनकी होती है चोरी में। तो ये बस में चढ़ जाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे, बस स्टैंड पे खड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ इस प्रकार की हरकत करते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सब कई सालों से अभी आए हैं। और जो डकैती की योजना बना रहे हैं उसमें भी हाथरस है, तो क्या सर जो भिखारी हैं उनको मतलब चिन्हित किया जाएगा या उनको नजर रख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, हम प्रकरण हमारा जो सिस्टम होता है ना, 2 तरह से होता है। एक होता है प्रिवेंटिव पुलिसिंग और एक होता है इन्वेस्टिगेटिव पुलिसिंग। ये जो काम अभी हमने किया, ये जब शिकायत आई चोरियों की, ठीक है, जब ये चोरियां बढ़ रही थी, बसों की इश्यूज आ रहे थे, तो तब हमने इस पे फाइंड आउट किया, कैसे देखे। तब हमने बस स्टैंड से
हाथरस के लोग बस में चढ़ रहे हैं और वहाँ बस स्टैंड के जो लोगों ने बताया तो वहाँ से हमने इस केस को डेवलप किया। अब जैसा आपने बताया कि इंदौर और वहाँ पे ऐसा है, तो उसमें भी देखिए पुलिसिंग इनका 24/7 जॉब, जैसे मीडिया है तो अब उस पर भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार हम इस पे काम करते रहते हैं। और कोई भी बाहर की गैंग यदि आती है यहाँ एक्टिव होती है तो हम उसको नोट करना चालू कर देते हैं और उस पर चीजें करना चालू कर देते हैं। तो अभी हमने एक अच्छा केस क्लोज किया है तो उसके बारे में मैं बताऊँ। मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। इसमें भी पता चला था कि एक कहानी हुई थी दिसंबर में, एक आरक्षक है भिवंडी का, उसका 9 लाख का जेवर गया, वो भिवंडी से होशंगाबाद तक गया था, इतने बीच में 9 लाख गायब हो। अभी एक कपिल जो है बॉम्बे से आया था, उसको इधर सिराली तरफ जाना था, उसका करीब 10 से 12 लाख का जेवर गायब हुआ। तो अभी इसे पूछताछ की जा रही है, कुछ बता भी रहे हैं कि हाँ उन्होंने इनके कुछ लोगों ने इस तरह की घटनाएं की। तो ये तो बहुत लंबी और बड़ी गैंग है जो ये भी हजारों या उसमें नहीं काम करती है, ये सीधे लाखों का माल पार करती है। ये जो है ना, ये करीब अभी 2-3 महीने चलेगी, इनकी पूछताछ है, इनसे चीजें रिकवरी होगा। ये लंबा प्रकरण, जैसे पार्टी गैंग को हमने 3 महीने तक पीछा करके 7वें मेंबर को पकड़ा था। तो ये और लोग भी पकड़े जाएंगे। अभी तो 10 पकड़े हैं, अभी हो सकता है इसमें 10 और पकड़े जाएं। क्योंकि 15-20 गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर इस तरह के मतलब अपराध करते हैं, बसेस में चलते हैं, बैक कटिंग करते हैं। मोस्टली शादी का जब सीजन होता है उस समय करते हैं। और जो आरक्षक क्या बैक कटिंग हुई थे वो मेरे मतलब मेरे ऑफिस में ही पदस्थ है वो, मेरा लीडर ही है वो, राकेश पटेल। उसकी वाइफ लेके जा रही थी देवर, मायके जा रही थी, तो शादी का देवर लेके जा रही थी वो। तो रास्ते में टिमरनी से सिडनी मालवा के बीच में उसकी बैक कटिंग हुई। तो अभी प्रथम दृष्टया इनके जो हाथरस का गैंग है, इनकी संलिप्तता सामने आ रही है। पूछताछ में पता चल रहा है कि विभिन्न राज्यों में इनकी गैंग सक्रिय होकर इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रही है। हरदा जिले में ये लोग कब आए थे, मतलब 3-4 महीने या 2 महीने हो गए? ये लोग दिसंबर में भी आए थे, अपराध दिसंबर में हुआ है। दिसंबर में आए, अपराध जैसे ही इन्होंने बैक कटिंग किया, पैसा मिला और तुरंत फिर गायब हो गए। ये एक अपराध करके फिर 15-20 दिन या महीने भर के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं और फिर दूसरा इसका टाइम प्रोसेस, जैसे वहाँ से चले 16 लोग, ठीक है, हाथरस से 4 हरदा चले गए, 4 होशंगाबाद चले गए, 4 चले गए विदिशा। जैसे ही माल मिला एक आदमी जाएगा वापस हाथरस माल रखने के लिए। इनका पैटर्न क्या रहता है कि ये जगह छोड़ते नहीं है। कमरा कहाँ लेंगे, बंगाली कॉलोनी में ले लेंगे, सिटी का मोहल्ले में ले लेंगे, या कोई नजर में नहीं आएगा। फिर सुबह शाम क्या करेंगे, खाना खाना है तो कुछ छोटा मोटा काम करते रहेंगे। नजर कहाँ रखेंगे, बैंक के बाहर, बसों में। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति पैसा लेते हुए या जेवर लेते हुए दिख रहा है तो वो हाथरस। चोटी का माल नाम है हाथरस। कोई भी बाहर का आदमी चोरी का माल हरदा में बेचेगा, तुरंत ही पकड़ाई हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने 4 के ग्रुप में 3 नहीं रुक जाएंगे, एक ग्रुप लीडर जाएगा हाथरस में माल बेच के वापस आ जाएगा। आप तो कभी हाथरस जाएंगे तो हाथरस में कई सारे गांव हैं, जहाँ पे अहिल्या गांव है, वहाँ पर बड़ी संख्या में ये एक्टिविटीज हो रही है। नॉट इवन मध्य प्रदेश, पूरे देश में ये सब नेटवर्क है। तो